नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बनौल पंचायत में हूं और बनौल पंचायत के वार्ड नंबर 10 में हूं। आज से 2 दिन पहले हमने एक न्यूज चलाया था। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। हमारे संज्ञान में आया था कि जो है यहाँ पानी की दिक्कत है। बारिश नहीं होने की वजह से लगभग बनौल पूरे पंचायत में लगभग 80% कल चापाकल जो है सूख गया था। यहाँ पानी की भारी किल्लत थी और हम न्यूज भी चलाए थे इसका, और उसमें जो है काफी लोग शिकायत किए थे यहाँ के जनप्रतिनिधि का। और उस न्यूज का असर देखने को मिला कि सारे जनप्रतिनिधि अभी एक्टिव मूड में पूरे फुल सक्रिय है। और यहाँ जो है पीएचडी विभाग से प्रमुख साहब के द्वारा जो है डोर टू डोर यानी हर दरवाजे तक पानी को पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ मौके पर मौजूद भी है प्रमुख साहब। तो आइए प्रमुख साहब से पहले बात करते हैं। प्रमुख साहब, हमने न्यूज चलाया था कि यहाँ पानी की बहुत सारी किल्लतें, और हमने देखा भी लगभग 20 हैंडपंप जो हम खुद चला करके चेक किए वो लगभग लग रहा था बहुत दिनों से सूखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने मुखर होकर अपने चैनल से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उससे आपके आवाज़ उठाने से पहले भी हम इस पर काम कर चुके थे और पूरा सभी जगह दिशा निर्देश भी दे चुके थे कि जहाँ जहाँ चापाकल खराब है वहाँ अभी बन रहा था। और सभी वार्ड में जल नल योजना के तहत जो 4 मीनार लगा हुआ है उससे भी पानी सप्लाई की जगह नहीं हो रही थी। और 6 नंबर वार्ड में भी बहुत दिनों से बंद पड़ा था। तो खास करके यहाँ पर जलस्तर नीचे चला गया है। हमारे पंचायत में लगभग 3-4 वार्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, परेशानी थी। तो हम लोगों ने अपना बात स्थानीय विधायक मुकेश जी के द्वारा हम रखे थे और पीएचडी विभाग के द्वारा हम लोग को मुहैया कराया गया है कि पानी टंकी, जिससे हम लोग सुचारू रूप से निर्बाध जब तक यहाँ का जल स्तर ऊपर नहीं आ जाता है या यहाँ का नल जल ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं ये अपने जनता के लिए काम करता रहूँगा। प्रमुख साहब, अभी जो है ये इसकी जरूरत इससे पहले सरकार की योजना थी नल जल योजना, जिसपे आपने भी चर्चा किया। ये 16 हमें पता चला 16 वार्ड का जो है ये पंचायत है बनौल, 18 और इस 18 वार्ड में 2 एक्स्ट्रा नल जल की व्यवस्था, यानी 18 वार्ड है तो 20 नल जल है, शायद हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं। कहीं 24 नल जल लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये एक पंचायत में सरकार का करोड़ों रुपया का योजना नल जल योजना, उस पे भी आप एज ए प्रमुख है। प्रमुख होने के साथ साथ आपका ये गृह पंचायत भी है। तो ऐसा क्यों है कि सभी वार्ड का नल जल जो है चालू अवस्था में नहीं है? चालू, इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो स्थानीय मुखिया जी हैं और यहाँ के उनके कैबिनेट में वार्ड सदस्य भी आ जाते हैं। उसमें उन लोगों को पूरा दिशा निर्देश दे चुके हैं और राशि भी जा चुका है मरम्मत के लिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो इसमें हम बात करेंगे आगे। लेकिन ये मूल रूप से काम मुखिया जी का था कि कौन सा जल नल नहीं काम कर रहा है हम उसका रिपेयरिंग करवा करके और चालू करें। लेकिन उसमें भी अक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये लापरवाही सिर्फ जनप्रतिनिधि का है और कुछ नहीं है। हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आज से तो नहीं नल यहाँ लगा हुआ है, वर्षों से लगा हुआ है। तो इससे पहले आप समय से पहले क्यों नहीं इस पर काम किए, जो आज ये हालात बन गया कि हमको सीतामढ़ी से पीएचडी विभाग से टैंकर मंगवाना पड़ा यहाँ के लिए। अगर हम सही समय पर कदम उठाए रहते तो आज ये दिन देखने का नौबत नहीं आता। आज इस संबंध में हम यहाँ के वर्तमान मुखिया से भी हमारी बातचीत हुई। उनका साफ कहना था कि हमने तो रिपेयरिंग का पैसा सारे वार्ड सदस्यों को दे दिया। अब वार्ड सदस्य अगर नहीं करवा पाए हैं तो इसके लिए हम जो है वार्ड सदस्य से पुनः बैठक करके या फिर वीडियो से मांग करेंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ। तो मतलब अभी जो है ये सारे लोग सारी जिम्मेवारी जो है बैठक का दौर जब तब शुरू होता है जब समस्या बहुत बड़ा हो जाता है। अब समस्या आने से पहले यदि इसी बैठक का दौर अगर कायम होता है तो फिर इस तरह का समस्या नहीं होता। यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि का कागज पर सिर्फ काम चल रहा है, धरातल पर नहीं है। आपने कितना राशि आवंटित किया ये खोला नहीं ना। आप 1000 दिए या 1 लाख, यहाँ एक वार्ड में अगर सही से बनाया जाए तो 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च होगा बनाने में। वो राशि कितना दिए हैं, आवंटित कितना किए हैं आप? अभी एक पंचायत में स्वच्छता के नाम पर अभी क्या हुआ है, नाला उड़ाई करना था जो
जितना नाला बना हुआ है उसमें मिट्टी हटाना था, कितना लाख उसमें से निकला है, ये सारा चीज पटल पर रखिए ना, तब समझ में आया कि कितना पैसा मेरे पंचायत का निकला है। आप कह देने से नहीं होगा और अपने आपसी खींचातान में मत रहिए, इस समय राजनीति नहीं होती है। पानी एक बहुत जरूरत, सबसे पहले हमको पानी की जरूरत होती है। एक खाना बनाने से लेकर के एक जीवन यापन में सबसे अहम रोल पानी का होता है। उस पानी के लिए आज त्राहिमाम है यहाँ की जनता, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग के लिए है। प्रमुख साहब, मुख्य रूप से आप दोषी इसमें किसे मान रहे हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के मुखिया हैं। और अभी कल परसों जो है प्रमुख साहब, ये बनौल के लिए ही जो है अभी आपदा जो है, बहुत बड़ा आपदा संकट का समय चल रहा है बनौल पंचायत के लिए। जो आंधी आई उसमें लगभग 150 से 200 घर जो है वो हवा में खत्म हो गए। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए स्थानीय विधायक जी को भी हम लोग सूचना किए हैं। एसडीओ साहब भी कल आए भी थे, हम लोग के साथ साथ कर्मचारी के साथ डोर टू डोर गए भी हैं। और पूर्णतः जिनका ध्वस्त है मकान, उनको तत्काल पन्नी दिया गया है और उनके लिए कुछ राशि आवंटित, हम लोग डीएम साहब से ऊपरी स्तर तक बात चल रही है। उनको क्या मुआवजा मिलेगा ये तय आगे हमारे वरीय पदाधिकारी और विधायक जी लोग करेंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि एक भी जनता यहाँ का वंचित न हो पाए जिनका मकान ध्वस्त हो गया या किसी तरह का हताहत हो गया है या घायल हो गया है। आप कल देखने को मिला भी होगा कि हमने जितना भी उसमें वर्क किया है, ये कहीं पर इसमें राजनीति नहीं है। हम लोग डोर टू डोर जाकर के सारे लोगों का, जिनका छूटा भी हुआ है तो हम कहे हैं कि आप लिस्टिंग कर लीजिए और सारे लोगों का, हम प्रखंड में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सीओ साहब से भी कल विधायक जी बोले हैं कि आप वीडियो मैडम को लिखिए और सारा राशि हम ब्लॉक से अंचल में देते हैं और आप काम कीजिए। राशि की कमी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ के लोग, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो खींचातान करते रहते हैं। आप अपना नाम सिर्फ आगे लाने के लिए और हमको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन मैं ये आप समझ लीजिए कि मैं ही एक यहाँ का जो स्थानीय प्रमुख होने के नाते स्थानीय प्रतिनिधि हैं। हम आप मुखिया जी को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से चलिएगा तब हम सपोर्ट कर पाएंगे। सिर्फ पेपर पर सिमट के नहीं रहना है, आप धरातल पर काम कीजिए। मैं आपका हर जगह सपोर्ट करूंगा, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। ये थे हमारे प्रखंड के बोखरा प्रखंड के प्रमुख साहब, जिन्होंने कहा कि राशि की कोई कमी नहीं है। बनौल में जितने भी समस्या अभी आकर के आपदा, प्राकृतिक आपदा के वजह से जो आया है, उसके लिए जो है इन्होंने लिस्टिंग करना शुरू कर दिया और जहां तक जो संभव हो पाएगा वो नियमानुसार ये मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।